हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है फजांस रूल। क्या होता है फजांस रूल? तो देखो, फजांस रूल समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि एक 100% आयनिक कंपाउंड कैसा दिखता है। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड बनता कैसे? तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता होगा? तो आयनिक कंपाउंड बनने की कंडीशन क्या है कि एक कैटायन होना चाहिए। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, और उसी के साथ दूसरा जो होना चाहिए वो एनायन होना चाहिए। एनायन होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अगर एक कैटायन और एक एनायन है तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो ये एक फोटो दिख रही है, एक आयनिक कंपाउंड की फोटो कुछ इस तरह की दिखनी चाहिए। अगर ऐसी फोटो है, मतलब इसके पास एक पॉजिटिव वाला कैटायन है, पॉजिटिव वाला जो है ये कैटायन है और नेगेटिव वाला एनायन है। अगर ऐसा है तो इसको हम बोलेंगे एक आयनिक कंपाउंड। और एक आयनिक कंपाउंड में आयन के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एनायन के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड और कैटायन के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो दोनों के पास अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो कुल मिला के कुछ इस टाइप की फोटो दिखनी चाहिए एक 100% आयनिक कंपाउंड की। लेकिन कोई भी आयनिक कंपाउंड इस टाइप का नहीं दिखता। अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों ऐसा क्यों नहीं दिखता? तो जरा अपने आप सोच के बताओ। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आमने सामने रखी हुई है तो क्या वो एज इट इज रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। होगा क्या? पॉजिटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगी। और अगर ऐसा होगा तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा। तो फिर ये कैसा दिखेगा? तो देखो दिखेगा कैसा। ये हमारे पास कैटायन पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारे पास एनायन, ये हमारे पास एनायन नेगेटिव चार्ज। अब हम मान के चल रहे थे कि ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड ऐसा ही दिखना चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में एक डाउट आया कि दोनों चार्ज हैं और दो अपोजिट चार्ज है, और जब कभी भी दो अपोजिट चार्ज आमने सामने रखी हैं तो उनके बीच क्या होगा? खिंचाव होगा। खिंचाव होगा तो खिंचाव से होगा क्या? ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ, खींचेगा खींचेगा, ऐसे खींच दिया अपनी तरफ खींचा। और ये जो है नेगेटिव वाला कुछ पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये थोड़े बहुत कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे आया, कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव की तरफ जाएगा और नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कहां आएगा? ये जो है नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ इस तरह से, और देखो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से खींचे चले आए। तो कुछ एक्चुअल फोटो जो है कुछ इस टाइप की दिख रही होगी। ये होगा हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड। क्या है ये? एक आयनिक कंपाउंड। तो जैसा हम सोच रहे थे, जैसा हम सोच रहे थे, क्या ऐसा दिख रहा है आयनिक कंपाउंड? तो आंसर है नो। रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनता कब है? बनता है जब एक कैटायन हो और एक एनायन हो, और कैटायन क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट हुई, और नेगेटिव ने भी वापस कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींची होगी कैटायन की। ये लो कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां खींची होगी। तो इससे हुआ क्या? हुआ ये कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अब कुछ सेंटर में आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे सेंटर में आ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर में आने को हम बोलते हैं शेयरिंग हुई। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम यहां पे क्या हुआ है? यहां पे शेयरिंग हुई है। तो जहां कहीं भी शेयरिंग होती है, शेयरिंग से होता क्या है? शेयरिंग से कोवलेंट कैरेक्टर आते हैं। बिल्कुल सही। तो यहां पे एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से कैरेक्टर आ चुके हैं? कौन से कैरेक्टर आ चुके हैं? तो आंसर है कोवलेंट कैरेक्टर आ चुके हैं। तो आज के बाद हम ये चीज जान चुके हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, वो 100% आयनिक नहीं होता। उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। और वो कोवलेंट कैरेक्टर आए क्यों? वो कोवलेंट कैरेक्टर आए बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ शेयरिंग। और शेयरिंग हुई क्यों? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज अगर पास में रखे हैं तो पॉजिटिव वाले ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा होगा और नेगेटिव वाले ने भी थोड़ा बहुत खींचा होगा, जिसकी वजह से हुआ क्या? जिसकी वजह से हुआ क्या? देखो हुआ क्या होगा, देखो हुआ क्या होगा। हमने क्या करा था
एक कैटायन रखा था और उसके साइड में हमने रख दिया था एक एनायन, और सॉरी, और हुआ क्या कि ये जो है ना कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बीच में आ गए, शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो है एनायन ने भी खींचे होंगे यहां पे थोड़े बहुत। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अब सेंटर में आ गया, और इससे हुआ क्या, यहां पे शेयरिंग हो गई, और शेयरिंग से हमारे पास यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुए या कोवेलेंट नेचर डेवलप हुआ। और ये जो कोवेलेंट नेचर है ये कहां पे आया, ये एक आयनिक कंपाउंड के अंदर आया। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता। रीजन कि उसके अंदर कुछ शेयरिंग होगी, और ये शेयरिंग हुई क्यों, शेयरिंग इस वजह से हुई कि क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स खींचे इसकी वजह से कंपाउंड के अंदर क्या आया, कंपाउंड के अंदर आया डिस्टॉर्शन। यहां पे नए नए वर्ड्स आएंगे, तो थोड़े बहुत नए वर्ड्स हैं जो हमें सीखने होंगे। यहां पे आया डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का खींचा जाना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का खींचा जाना। अगर डिस्टॉर्शन नहीं आता तो एक परफेक्ट सर्कल बना होता, लेकिन क्या ये अब एक परफेक्ट सर्कल दिख रहा है, तो आंसर है नो, ये एक डिस्टॉर्शन हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया है। तो यहां पे डिस्टॉर्शन आई, तो जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होगी उतना ज्यादा शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। अगर बात समझ आ गई है तो अब देखो, अगर इतनी बात समझ आ गई तो देखो हमने क्या देखा, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कब होगी, जब दोनों अपोजिट आयन आमने सामने रखे होंगे। तो डिस्टॉर्शन से हुआ क्या, शेयरिंग हुई, और शेयरिंग से क्या हुआ, कोवेलेंट नेचर आया। अब इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। पूरे फिनोमिना को, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोलराइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। तो हमें पता है पोलराइजेशन कब होगी, तो सबसे पहले हमें एक कैटायन चाहिए, दूसरा हमें एक एनायन चाहिए। तो अगर हम लिखें यहां पे कि पोलराइजेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हम इसको मिनिमाइज कर लेते। तो देखो पोलराइजेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन के लिए सबसे पहले पोलराइजेशन होगा कहां, तो आंसर है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। और आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है, एक तो कैटायन होना चाहिए और दूसरा एनायन होना चाहिए। एक कैटायन होना चाहिए, दूसरा एनायन होना चाहिए। अगर एक कैटायन है दूसरा एनायन है तो दोनों के बीच क्या होगा, दोनों आमने सामने रखें, दोनों के बीच क्या होगा, दोनों के बीच डिस्टॉर्शन आएगा, डिस्टॉर्शन से बिल्कुल सही शेयरिंग आएगी, शेयरिंग से कोवेलेंट कैरेक्टर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सारे कैटायन जितने भी कैटायन हैं वो इक्वली एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, तो आंसर है कुछ ज्यादा खींचेंगे कुछ कम खींचेंगे। तो अब कौन से ज्यादा खींचेंगे कौन से कम खींचेंगे, या फिर कैटायन की ये पावर कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो कैटायन के पास जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको हम, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन की टेंडेंसी, कैटायन की टेंडेंसी या कैटायन की ताकत कि वो एनायन को अपनी तरफ खींचे, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे। जैसे हमारे पास क्या था, यहां पे कैटायन था और साथ में क्या था, एनायन था। तो कैटायन क्या कर रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा था, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा था। तो इसको ये खींचने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर से हम क्या समझते हैं, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी मतलब कैटायन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, और अगर कैटायन ज्यादा खींचेगा मतलब डिस्टॉर्शन ज्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, राइट। तो पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। और एनायन को अगर देखें तो एनायन की क्या होती है टेंडेंसी, एनायन क्या करता है, एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन को दे देता है। यहां देखो एनायन ने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ दिया, शेयर किया। तो अब
क्या सारे एनाइन इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर क्या सारे एनाइन इक्वली अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे देंगे कैटाइन को? तो आंसर है कुछ एनाइन ज्यादा देंगे, कुछ कम। तो एनाइन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हार्ड, एक होते हैं सॉफ्ट। सॉफ्ट क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं जो ज्यादा देंगे। और ज्यादा कौन देते हैं? ज्यादा कौन देते हैं? जो जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किनकी होगी? जो न्यूक्लियस से बिल्कुल दूर होंगे, जिनका न्यूक्लियस का जिनके इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ना हो। आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अगर न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है, या न्यूक्लियस है सेंटर में और बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है। अगर न्यूक्लियस का होल्ड नहीं है तो उनको कोई भी आके खींच सकता है, उनको बाहर से आके कोई भी खींच सकता है। और अगर एनाइन के न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या उनको खींचा जा सकता है? आंसर है बहुत पावर लगेगी। और अगर बाहर है तो बहुत आसानी से खींचा जा सकता है। तो जिनको आसानी से खींचा जा सकता है उनको हम सॉफ्ट बोलते हैं, राइट। तो एनाइन की होता है पोलराइजेबिलिटी, मतलब एबिलिटी। एबिलिटी से याद रखिए पोलराइजेबिलिटी। एनाइन की होती है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? कि एनाइन की टेंडेंसी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैटाइन को दे दे। एबिलिटी उसकी कि वो अपने एनाइंस को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो एनाइनिक स्फीयर पे है उसको कैटाइन को दे दे। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैटाइन को देगा? तो सिंपल सी सोचो कि कैटाइन है, कैटाइन रखा हुआ है, उसके साइड में एनाइन रखा है। अगर कैटाइन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन तो मरेगा उसको कि ले ले मेरे इलेक्ट्रॉन्स भी ले ले, अट्रैक्शन होगी अच्छी खासी। तो ये डिपेंड किस पे करता है? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? तो देखो, इससे पहले कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, यहां से हम एक चीज सीखें। क्या सीखे? कि देखो, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगी, अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, वो ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी तो शेयरिंग ज्यादा होगी, और अगर शेयरिंग ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, राइट। और अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब एनाइन अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है, तो मतलब शेयरिंग ज्यादा हो रही है। शेयरिंग ज्यादा हो रही है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है मतलब पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है। तो यहां से हम क्या समझे कि अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है तो मतलब पोलराइजेशन बढ़ रही है, मतलब पोलराइजेशन बढ़ रही है। और अगर पोलराइजेशन बढ़ रही है तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। और दूसरा हम क्या सीखे कि अगर पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उससे भी क्या होगा? पोलराइजेशन इंक्रीज होगी। और अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो समरी हमें क्या निकली? यहां पे समरी यही निकली कि मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि पोलराइजेशन जो है, जो पोलराइजेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोलराइजेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, या फिर मैं ये कह दूं जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतनी ज्यादा शेयरिंग और उतनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो फजान्स जो है इसी चीज को करेक्ट करने हमारे पास आया था। उसने भी यही बात बोली कि अगर कोई आयनिक कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं है, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब फजान्स ने क्या बोला कि पोलराइजेशन इज, बुक्स के अंदर तुम्हें ये नहीं लिखा मिलेगा कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बुक्स के अंदर तुम्हें बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट मिलेगी फजान्स रूल की। तो क्या क्या हमने वो लंबी लंबी स्टेटमेंट मिस कर दी? क्या इस स्टेटमेंट से वो नहीं आएगा? बिल्कुल, हम इस स्टेटमेंट से वो लंबी लंबी स्टेटमेंट को समझने के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तुम्हें इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, तुम्हें बस अगर ये चीज पता है ना, ये पॉइंट, तुम अपने आप वो स्टेटमेंट बना लोगे अपने आप। फजान सिर्फ इसी चीज के लिए आया था कि आयनिक कंपाउंड जो है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, वो 100% आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आए। अगर नहीं भी आता तो हमें तो अपने आप पता चल गया था। क्या कोई बड़ी बात थी क्या? अब देखो, अब ये जो इसने बोला कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इससे ये लंबी लंबी स्टेटमेंट जो हमारी बुक्स के अंदर लिखी है वो कैसे एक्सप्लेन होंगी? तो देखो कैसे एक्सप्लेन होंगी, देखो कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि पोलराइजेशन जो है, जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कोवलेंट कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। अब पोलराइजेशन ज्यादा कहां होगी? पोलराइजेशन ज्यादा कहां होगी? तो पोलराइजेशन ज्यादा कहां हो सकती है? पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन ज्यादा कहां होगी? देखो, तो पोलराइजेशन कब होगी? जब हमारे पास कैटायन होगा और हमारे पास क्या होगा? एनायन होगा। यही हमने पढ़ा। और कैटायन की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायन की पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, राइट? पोलराइजिंग पावर। और एनायन की एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन देना, और उसका नाम होता है पोलराइजिबिलिटी। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी, राइट? अब पोलराइजिंग पावर कौन से कैटायन की हाई होगी? पोलराइजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? अगर पोलराइजिंग पावर अगर हाई होगी तो कौन से कैटायन की हाई होगी? तो देखो, पोलराइजिंग पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोलराइजेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजेशन की। कैसे? अगर कैटायन की टेंडेंसी है वो ज्यादा खींच रहा है, उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा, कैटायन ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचा अपनी तरफ, तो ज्यादा खींचा तो ज्यादा शेयरिंग, और ज्यादा शेयरिंग तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर तो ज्यादा पोलराइजेशन, राइट? तो पोलराइजिंग पावर सबसे पहले डिपेंड करती है पोलराइजेशन। और दूसरी चीज होती है चार्ज, चार्ज डेंसिटी। अब जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी कब हो सकती है? चार्ज डेंसिटी होती क्या है? कि जितनी ज्यादा चार्ज होगा ना, अगर कैटायन पे बहुत ज्यादा चार्ज है तो वो ज्यादा एनायन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो ज्यादा एनायन को अपनी तरफ खींचेगा तो वहां पे ज्यादा शेयरिंग होगी। अगर वहां पे ज्यादा शेयरिंग होगी तो वहां पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और ज्यादा पोलराइजेशन से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब ज्यादा जो पोलराइजेशन है या ज्यादा पोलराइजिंग पावर है वो कब होगी? तो हमने कहा कि चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए। अब चार्ज डेंसिटी कब हो सकती है? जब कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा या छोटा? तो कैटायन का साइज अगर बड़ा होगा तो क्या न्यूक्लियस का होल्ड होगा अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे? तो आंसर है नो, कैटायन का साइज होना चाहिए छोटा। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा वो दूसरे को खींच पाएगा। तो सबसे पहले पोलराइजिंग पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजेशन के, कैटायन के लिए। और दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है पोलराइजेशन जो है, या फिर हम कह सकते हैं पोलराइजेशन जो है कैटायन के लिए, पोलराइजेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। अगर साइज छोटा होगा, अगर साइज होगा स्मॉल, तो पोलराइजेशन होगी ज्यादा, राइट? क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वो। और अगर साइज बड़ा हुआ तो पोलराइजेशन कम होगी। तो हमने यहां पे कैटायन के लिए क्या सीखा? कि पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन के केस में क्या होगा? देखो, एनायन की पोलराइजिबिलिटी, एबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो कौन सा एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा दे सकता है? जिसका साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा? अब अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? क्या वो इलेक्ट्रॉन को कोई खींच पाएगा? आंसर है नो। तो अगर साइज बड़ा है तो आउटर मोस्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, क्या न्यूक्लियस के उनके पे होल्ड है? तो आंसर है नहीं। अगर होल्ड नहीं है तो बाहर से आके कोई भी खींच सकता है। तो अगर इसको डोनेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले पोलराइजिबिलिटी जो है, सबसे पहले क्या है? साइज। साइज जो होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पोलराइजेशन। अगर साइज बड़ा है, अगर साइज बड़ा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अगर साइज बहुत बड़ा साइज है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से कोई भी खींच सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो पोलराइजेशन बढ़ गई। और दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? कि देखो, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? क्या अपनी टेंडेंसी, अपनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो एनायन अपनी टेंडेंसी कब डोनेट करेगा? जब एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा कि एनायन पे चार्ज कम होगा? अब देखो, हमने पहली चीज पढ़ा कि साइज होना चाहिए ग्रेटर। साइज ग्रेटर कब हो सकता है? जब उसमें एनायन ज्यादा होंगे या एनायन कम होंगे। अगर एनायन कम होंगे तो मतलब अगर एनायन कम है तो कैटायन ज्यादा, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मतलब साइज श्रिंक। अब अगर चार्ज ज्यादा है तो मतलब एनायन ज्यादा, एनायन ज्यादा मतलब साइज बड़ा। तो पोलराइजिबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पोलराइजेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास हमें पता है एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती है। तो अगर हमें देखना है पोलराइजेशन की कंडीशन, तो हमारे पास कुछ कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन क्या है कि पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन केस ऑफ कैटायन, बट इन केस ऑफ आयन पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एज वेल। जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो अगर हम इसको समराइज करें, तो समराइज करके हमने क्या सीखा, यहां से समराइज करके हमने सिर्फ कुछ पॉइंट सीखे। सबसे पहला पॉइंट, पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन जो है इन केस ऑफ कैटायन, इन केस ऑफ कैटायन ये किस पे डिपेंड करती है, पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इन केस ऑफ कैटायन। एंड इन केस ऑफ एनाइन, एनाइन के केस में क्या हो रहा था, एनाइन के केस में क्या हो रहा था, एनाइन के केस में पोलराइजेबिलिटी थी, और पोलराइजेबिलिटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी चार्ज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, साइज के भी। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, और जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी। और कैटायन के केस में जितना कम साइज उतनी ज्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा पोलराइजेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन जो है या पोलराइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन की, और पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट करंट। तो अगर हमें देखना है कि किस एनाइन में कितना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर है, या किस कंपाउंड में कितना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले चेक करना है कैटायन, और कैटायन का साइज जो है वो कैसा होना चाहिए, कैटायन का साइज होना चाहिए स्मॉल। अगर साइज होगा कम तो पोलराइजेशन होगी ज्यादा। सबसे पहला चीज हमें साइज चेक करना है, और दूसरी चीज हमें चार्ज चेक करना है। चार्ज अगर होगा मैक्सिमम, तो चार्ज अगर होगा मैक्सिमम तो पोलराइजेशन भी मैक्सिमम होगी, पोलराइजेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। और एनाइन के केस में हमें क्या चेक करना है, एनाइन के केस में हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चार्ज चेक करना है। चार्ज होना चाहिए ज्यादा, अगर चार्ज हो गया ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा। और दूसरा हमें चेक करना है साइज, और यहां पे भी साइज क्या होना चाहिए, साइज भी ज्यादा होना चाहिए। साइज जितना ज्यादा पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा, और उतना ज्यादा पोलराइजेशन। तो यहां से मैं कंक्लूड करके कह सकता हूं, चाहे एनाइन हो या कैटायन हो, तो दोनों के केस में चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। चार्ज जो है हाईएस्ट होनी चाहिए, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज और एनाइन पे नेगेटिव चार्ज। और साइज जो है, साइज जो है कैटायन के केस में, कैटायन के केस में साइज कैसा होना चाहिए, तो आंसर है साइज स्मॉल होना चाहिए। और एनाइन के केस में साइज जो है ये होना चाहिए लार्ज होना चाहिए, राइट। तो कैटायन का साइज स्मॉल। सबसे पहले चार्ज देखो, अगर कैटायन की चार्ज ज्यादा है, उसके बाद एनाइन, अगर कैटायन की चार्ज ज्यादा है तो चार्ज से पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर से पोलराइजेशन ज्यादा है। और एनाइन के भी चार्ज देखो, चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है। नेक्स्ट साइज देखो, साइज कैटायन के केस में छोटा होना चाहिए, अगर साइज स्मॉल है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, राइट। और एनाइन के केस में साइज लार्ज है तो पोलराइजेशन ज्यादा है। अगर ये बात समझ आ गई तो हम कुछ क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ क्वेश्चन से पहले हम कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज करो हमारे पास है, सपोज करो हमारे पास है Be2+, Mg2+, Ca2+ और स्ट्रोंशियम 2+। और हमें यहां पे क्या बताना है कि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है। अब सबसे पहले क्या ये कैटायन है, आंसर है यस। और देखो कैटायन का साइज जिसका स्मॉल होगा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, तो किसका साइज स्मॉल है, तो देखो ये डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे बड़ा साइज इसका होगा, और सबसे स्मॉल साइज Be2+ का है। और Be2+ का अगर साइज स्मॉल है तो इसका पोलराइजेशन सबसे हाईएस्ट होगा,
और पोलराइजेशन हाईएस्ट होगा, तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। और ऑर्डर हमारे पास कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस। अब यहां पे भी हमें पोलराइजिंग पावर बताना है या पोलराइजेशन बताना है मैक्सिमम कहां होगी। तो अगेन देखो क्या है, तो यहां पे कैटायन है और कैटायन है, और कैटायन के केस में क्या देखोगे, स्मॉल साइज, और हमें पता है लिथियम का स्मॉल साइज है, तो ये सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा, देन सोडियम, देन पोटेशियम, और लास्ट पे रुबिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। O2 माइनस, S2 माइनस, Se2 माइनस। अब यहां पे क्या है, यहां पे एनाइन, और एनाइन के केस में हमें क्या देखना है, पोलराइजिबिलिटी, और पोलराइजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर है देखो चार्ज तो सब पे सेम है, तो क्या हम चार्ज देखें, तो नहीं, तो सेकंड क्या देखेंगे हम, साइज। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो साइज ज्यादा किसका है, Fe का, देन सल्फर का, देन राइट। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और आयोडीन माइनस। अब यहां पे बताओ कि पोलराइजिबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो आंसर है ये एनाइन है, यस। क्या चार्ज सब पे सेम है, तो चार्ज तो सब पे सेम है, तो फिर क्या देखा जाए, फिर देखा चार्ज सब पे क्या है, सेम है, तो फिर साइज देखो, और हमें पता है आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होता है, अगर साइज सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन शो करेगा, और ऑर्डर कुछ इस तरह का। अगर इतने सारे क्वेश्चन तुमने समझ लिए हैं, इतने सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं, तो थोड़े से क्वेश्चन मैं लाया हूं जो प्रैक्टिस के लिए, तो तुम आराम से उसका आंसर कर दोगे। तो क्वेश्चन क्या है, ये रहे क्वेश्चन हमारे पास, ये रहे क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन LiCl, NaCl, KCl, RbCl, और यहां पे तुम्हें बताना है सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां होगा। तो तुम्हें क्या चेक करना है, देखो चेक कैसे करोगे, सबसे पहले देखो यहां पे Cl, Cl, Cl और Cl। Cl एक एनाइन होता है, और एनाइन हर जगह सेम है। अगर एनाइन सेम है तो फर्क किसमें आ रहा है, फर्क आ रहा है कैटायन में, यहां पे लिथियम है या सोडियम या पोटेशियम या रुबिडियम। तो अब क्या चेक करोगे, चेक करना है कि चार्ज देखो सब पे +1, अगर NaCl में -1 है तो यहां पे +1 है, -1 है तो यहां पे +1 है, -1 तो यहां पे +1, -1 तो यहां पे +1, तो चार्ज भी हर जगह सेम है। तो चेक क्या करोगे, साइज, जिसका साइज स्मॉल है उसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा, तो साइज स्मॉल किसका है, साइज स्मॉल लिथियम का है, तो लिथियम का ज्यादा, देन Na का, देन KCl, देन RbCl, राइट। अब नेक्स्ट देखो Na2O, MgO, Al2O3, यहां पे ज्यादा पोलराइजेशन कहां होगी, तो ज्यादा पोलराइजेशन वहां होगी, सबसे पहले देखो जहां चार्ज ज्यादा है, और हमें पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। एक और क्वेश्चन, BeCl2, MgCl2, CaCl2, तो यहां पे देखो चेक करो, Be देखो Cl हर जगह सेम है, Cl हर जगह सेम है, फिर बचता क्या, बचा कैटायन। तो कैटायन का साइज देखो सबसे स्मॉल साइज किसका होता है, सबसे स्मॉल साइज होता है Be, देन Mg, देन कैल्शियम। तो इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा, मतलब पोलराइजेशन ज्यादा तो मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा। तो तुम देखो यहां से तुम एक और आंसर कर सकते हो, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है, जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अगर तुम्हें पूछ ले रहा है BeCl2 में और CaCl2 में ज्यादा सॉल्युबल कौन, तो देखो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये इनसॉल्युबल होगा और ये सॉल्युबल होगा, समझे, इजी। अब देखो यहां पे लास्ट एक और क्वेश्चन, BeF2, MgF2, CaF2, हर जगह यहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोराइड है, राइट। तो अगर एनाइन सेम है तो कैटायन चेक करो, और कैटायन में भी साइज, तो साइज Be का सबसे स्मॉल है, देन Mg, देन Ca। एक और थोड़े से और क्वेश्चन है, BeO, MgO, CaO, तो ये एनाइन है, एनाइन हर जगह सेम, देन साइज देखो Be का स्मॉल, देन Mg का, देन CaO का, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल, हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम तो सिंपल अपने तरीके से आंसर लगा रहे हैं कि पोलराइजेशन ज्यादा कहां होगी। तो पोलराइजेशन ज्यादा कहां होगी, तो देखो यहां पे Ag सिल्वर 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 सेम है,
अगर सिल्वर सेम है तो डिफरेंस किसमें आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है एनाइन में। तो एनाइन में क्या चेक करते हैं हम? एनाइन में अगर साइज देखना तो हमें क्या क्या देखना होगा कि साइज किसका ज्यादा है। तो जिसका साइज ज्यादा वहां पोलराइजेशन ज्यादा। तो साइज आयोडीन का ज्यादा है तो यहां पे पोलराइजेशन ज्यादा। तो पोलराइजेशन ज्यादा तो यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम। और अगर यहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम, बोलो ये सॉलेबल कि इनसॉलेबल? यस, लीस्ट सॉलेबल। क्या होगा ये? लीस्ट सॉलेबल। अगर पोलराइजेशन का ऑर्डर लगाएं तो ये वाला। और अगर सॉलिबिलिटी तुमसे पूछे तो देखो ये क्या है, ये इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम होंगे। आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है इसके अंदर? कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम और आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम। तो इसी वजह से ये क्या होगा? ये मैक्सिमम सॉलिबिलिटी शो करेगा अमंग द ऑल। तो ये था पोलराइजेशन पे एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।